अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का जो केस था वो अंडर कारपेट कर दिया है। उसके ऊपर एक नाम नहाद किस्म की एक FIR जो दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज अब से कुछ देर पहले वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तक वो रिपोर्ट तो पहुंच गई, लेकिन अब क्या होगा? क्या ये रिपोर्ट उस वक्त दर्ज हुई जब तक तमाम जो शवाहिद थे उनको मिटाना, उनका सदेबाप करना, उनको तलफ करना यकीनी ना बनाया जा चुका? ये बहुत सारे अहम सवालात हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। एक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर और सबसे पॉपुलर लीडर, अगर उसको गोलियां लग जाती तो इस मुल्क के अंदर कितना क्योस, कितनी तबाही आ सकती थी, इसका अंदाज़ा आप लगाएं। और उसके बाद अब वो अगर बच गया है खुदा की ब्लेसिंग से और इस तरह से शवाहिद मिटाए जा रहे हैं उसके कत्ल की साजिश के, जैसे ये कोई बहुत ही आम सा केस हो। अब इस केस में एक तो जब ये FIR दर्ज हुई, हमने रात आपको बताया था कि FIR दर्ज नहीं होगी। जो इमरान खान ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है वो लोग उस FIR के अंदर शामिल नहीं होंगे। इस चीज़ को वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है पहले कि इस FIR को दर्ज क्यों नहीं होने दिया जा रहा। परवेज़ इलाही साहब इसके अंदर रुकावट है या कुछ नामालूम लोग इसके अंदर रुकावट हैं, ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। चूँकि परवेज़ इलाही साहब की लॉयल्टी हमेशा से मशकूक रही है, तो उनको अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा। ऐसा ना हो कि मीडिया के ऊपर आकर मोनस इलाही कुछ कहें और अंदर जाके कुछ और होता रहे, तो ये चीज़ भी वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो FIR दर्ज हुई, एक तो जो शख्स जिसको मौके से पकड़ा गया था, जिसका एक वीडियो बयान भी चला दिया था जल्दी में, और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो बयान भी चला दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने डाल दी है और FIR दर्ज हुई है। और याद रखें कि FIR उस स्टेज के ऊपर दर्ज हुई जब शवाहिद तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। शवाहिद आपने उसी वक्त जमा करने होते हैं और इस केस की तहकीकात अब शुरू होंगी। अब फिजिकल मैचिंग होगी, अब फोरेंसिक होगा, अब फ़ोन जब्त होंगे, अब कंटेनर को दोबारा उस जगह पे लेके जाया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त जमा हो सकती थी, उस वक्त अगर उस इलाके की जो फेंसिंग होती, उस वक्त अगर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया होता तो हो सकता था। ये क्यों नहीं हुआ? असल साजिश मेरे ख्याल में ये गोली चलाना नहीं है, उससे भी बड़ी साजिश ये है कि उन तमाम शवाहिद को तलफ कर देना, उन तमाम शवाहिद को मिटा देना, सफ़ा हस्ती से मिटा देना, ये भी उसी जितनी ही बड़ी साजिश है। अगर आज उनके फुट स्टेप्स ना मिले तो ये कल दोबारा होगा और असल मुजरम जो हैं वो इस केस में वो बच जाएंगे। इस नाम नहाद FIR के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि अगर हमारे मौक़िफ़ पर FIR दर्ज ना हुई तो इसकी वक़्त कागज़ के उस टुकड़े जितनी होगी जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। सरकार की मदीयत वहाँ होती है जहाँ विक्टिम खुद FIR ना करवा रहा हो, लेकिन यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर विक्टिम हैं। जब वो खुद FIR दर्ज करवा रहे हैं तो इस FIR को दर्ज होना चाहिए। इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश 24 सितंबर को बेनकाब कर दी थी, फिर जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। पहले ये कैंपेन वकार सत्ती, जावेद लतीफ़, मरियम ने शुरू की। जब हमला हुआ तब गरीदा, हामिद मीर वगैरह ने एक एक मिनट के वक्फे से ट्वीट की, जो जाहिर है इनको ये वीडियो कोई भिजवा रहा था। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस हवाले से। एक तो मैं आपको बताऊं कि अब ये FIR चूँकि दर्ज हुई भी कोई 100 घंटे गुजरने के बाद और उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना पड़ा कि ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये मुल्क के सबसे बड़े हुक्मरान के ऊपर ये हमला हुआ है और ये अगर ये हो जाता, ये कामयाब हो जाता तो फिर इनको पता चलता। अब चूँकि हुआ नहीं तो इसलिए ये इसके ऊपर बगलें बजा रहे हैं और तमाम शवाहिद मिटाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी जो FIR दर्ज हुई, जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, और हुई भी वही हुई जो होना चाहती थी, जिसने पहले दिन ही हो जाना था। अगर यही FIR दर्ज करनी थी तो ये पहले दिन ही कर ली जाती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। अगर पुलिस इस केस में संजीदा थी तो ये FIR जो दर्ज आज हुई है, सो कॉल्ड FIR, ये तो उसी वक्त हो सकती थी जिस वक्त गोलियां चली, उसके अगले कुछ मिनटों के अंदर अंदर वो बंदा पकड़ लिया था, तो ये उस वक्त भी हो सकती थी। उस वक्त से लेकर अब तक ये क्यों नहीं दर्ज हुई, इसका वाज़े
इशारा के कोई इस केस को ख़राब कर रहा था, कोई जानबूझ के इस केस में शवाहिद मिटा रहा था। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप FIR की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएं, अब वो FIR की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हो गई है, अब उसके ऊपर जजेस बैठेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान, जैसे मैंने कहा, बड़ा शुरू हो गया। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हर विक्टिम का हक है जिसके ऊपर गोलियां चली कि वो जिसको नॉमिनेट करना चाहे वो नॉमिनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब ये बुला के उनसे पूछ सकती है कि इमरान खान जिसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे उनका नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ। अब तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ ये भी कर सकती है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाए दरख्वास्त लेकर कि आप इसके ऊपर सोमोटो एक्शन लें और इस FIR को जो विक्टिम है उसके मुताबिक दर्ज होना चाहिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि अगर वो इस केस को ऐसे ही अंडर कारपेट कर देते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। हमें 1951 में कभी नहीं पता चला कि क्या हुआ, हमें 1979 का नहीं पता चला क्या हुआ, हमें 2007 का नहीं पता चला क्या हुआ और हमें 2022 का भी नहीं पता चलेगा कि क्या होगा। एक चीज़ याद रखें, मेरी कुछ देर पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स से बात हो रही थी, तो उनका एक ट्वीट भी था कि इमरान खान को जो है वो 2022 में इसका सियासी करियर ख़त्म करना है, अगर ये नहीं हो सकता तो इसको एलिमिनेट कर दें, इसको जान से मार दें। तो मैंने उनसे ना फ़ोन करके बात की, तो मैंने कहा सर ये हाउ डू यू थिंक, क्या हो रहा है ये मुल्क के अंदर? तो उन्होंने कहा भाई आप मेरी दूसरी ट्वीट उठा कर पढ़ें, ये पाकिस्तान में ये होता है और ये बिल्कुल ये हो रहा है और ये अमेरिका करवाता है और इसमें कोई शक नहीं है, इसको बेनिकाब होना चाहिए। ये अगर बेनिकाब नहीं होगा, यकीन माने ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इसमें एक कदम आगे बढ़कर उन तमाम लोगों को तलब किया जाए, उनको पूछा जाए कि आपको कौन ये कह रहा है कि FIR दर्ज ना हो, किसने आपको ये कहा कि कंटेनर वहाँ से मूव करवाए जाएं। तो अब तहरीक इंसाफ अगर ये दूसरा ऑप्शन सो मोटो वाला लेके जाती है तो फिर तो मुझे लगता है बहुत आसानी हो जाएगी इस केस में और तमाम शवाहिद अब भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक पता चल सकता है। अगर ये दो चीज़ें हो जाएं, एक FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई, इसी बात का पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन था। और फिर ये भी हो सकता है कि जो मुल्ज़म पकड़ा गया है, अगर पंजाब की हुकूमत या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ या वफाक की हुकूमत सिर्फ इतना पता लगवा दें कि किसने वो उस मुल्ज़म की वीडियोज़ बनाई, उस मुल्ज़म को 2 घंटे मुझे दे, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये मुल्ज़म असल कातिल है, इसका कोई हैंडलर है, आपको पता चल जाता है। और वो जो वीडियोज उसने रिलीज हुई है उसके अंदर बेशुमार सुकम है, बहुत ज़्यादा तजादात हैं और उनको अनफोल्ड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपके पास असल मुजरिम होता है तो उससे आप आसानी से चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं और उसके इंटरव्यूज़ रिलीज़ हुए, यही पता करवा दें कि भाई वो इंटरव्यू किसने रिलीज़ किए और अभी तक नहीं पता चला वो वीडियोज़ किसने बनाई थी। और उस वक्त तो कहा गया था कि तमाम थाना मुअत्तल हो जाता है, तमाम थाना मुअत्तल होने के बाद भी कुछ देर बाद दूसरी वीडियो आ गई और अभी तक नहीं पता चला। ये भी कहा गया था कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ज़ब्त होंगे, उनका मुआयना किया जाएगा, उससे पता चलाने की कोशिश की जाएगी ये किसने किया है। और अब इसके अंदर खबर ये है कि जो थाने का हमला था उन्होंने किया ही नहीं है, वीडियो किसी और शख्स ने रिलीज़ किया जिसका फ़ोन ही ज़ब्त नहीं हुआ। ये कुछ हो रहा है भाई इस मुल्क के अंदर। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।